नया चेहरा और नया लबो लहजा, वो चीज जिसको आप सुनना चाहते हैं वही सुनाने के लिए बंगाल से नाशिर मसलक आला हजरत, मुबल्लिग हक व सदाकत, मुफक्किर कौम व मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला चतुर्वेदी डायरेक्ट अब आपके समाज के हवाले हो रहे हैं। जरा जी लगा करके मैं नारा लगाता हूं, आप भी मेरी आवाज से आवाज अगर मिला देंगे तो यकीनन पैगाम इस्लाम का ये पैगाम पूरी दुनिया में आम हो जाएगा। नारे तकबीर, माशाल्लाह। ममता चाचा कहिया बोलबू भियान बोलू ना, आई हाली हाली। नारे तकबीर, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस बाशिंदगाने सोल्टी हमारा मुल्क नेपाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइयो, इसलिए इन उलमा की मौजूदगी में मोइनुद्दीन कादरी की गुफ्तगू होगी। सुने गौर से, आज की तकरीर में मैं क्या बताऊंगा। जलसे का नाम है पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस। आज मैं बताऊंगा इस्लाम का पैगाम क्या है दुनिया वालों के लिए, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम इंसानों को क्या पैगाम देता है और जानवरों के साथ क्या सुलूक करने का पैगाम देता है। मोइनुद्दीन कादरी की तकरीर मुकम्मल इसी पे चलेगी, आप सुनते जाएंगे। और दूसरी बात मैं बताऊंगा, इधर देखकर मेरी तरफ, कि दूसरी बात मैं ये बताऊंगा आज की तकरीर में, लोगों जलसा सुनने का मतलब होता है कि बुराई करना छोड़ दें। लोग जलसे मजा लेने के लिए सुनते हैं। अल्लाह की कसम, अगर आपकी यही हालत रही, सिर्फ मजा के लिए आप जलसे सुनते रहे, तो लाखों रुपए सजान खर्च करना आपका बेकार है। हजारों जलसे आप जलसों में चले जाओ, आपका जलसे में जाना बेकार है। जलसे में जाएं, इस नीयत से जाएं। इमाम गजाली फरमाते हैं कि कोई तकरीर करने वाला जब तकरीर करे तो इस नीयत से तकरीर करे कि वह आखिरी तकरीर कर रहा हूं, पता नहीं इसके बाद मुझे तकरीर का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और तकरीर सुनने वाला इस नीयत से तकरीर करे, सुने कि मैं ये जिंदगी का आखिरी जलसा सुन रहा हूं, पता नहीं इसके बाद मेरे मुकद्दर में जलसा सुनना लिखा हो या ना हो। इसलिए आप सुनते जाएं। जलसे में आने का मतलब होता है लोगों बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि बुराई मुसीबत में डाल देती है। नेकियां करो, नेकियां, क्योंकि नेकी करोगे तो नेकियां मुसीबत को टाल देती है। ये जितनी मुसीबतें आती है बुराई करने की वजह से आती है। इस वजह से जितने लोग आए हो, ये नीयत लेकर बैठो। माँ बहनों, तुम भी सुन रही हो, आप भी गौर से सुनो। नौजवानों, आप भी सुनो। ये दुनिया में कोई हमेशा रहने को नहीं आया है, बल्कि चंद दिन की जिंदगी है। जवान आदमी दुनिया से चला जाता है। अभी कोरोना वायरस का दौर गुजरा, कुछ दिनों पहले लाशें इतनी निकल रही थी। अभी हार्ट अटैक की बीमारी चल गई है। दुआ करें अल्लाह हम सबों को अचानक मौत से महफूज फरमाए। यकीनन जितने लोग जलसे में आए हो, ये तहैया कर लो, ये सच्ची नीयत करके उठो। मेरे मौला जब तक दुनिया में जिंदा रख, इज्जतदार बनाकर जिंदा रख, और जब दुनिया से जाने लगे मौला मुस्तफ़ा का वफादार बना के दुनिया से ले जा। यकीनन याद रखिएगा, अगर ये नीयत आपकी हो गई, आपका चलना बताएगा ये मुस्तफ़ा का दीवाना चल रहा है, आपका बोलना बताएगा ये मुस्तफ़ा का दीवाना बोल रहा है। इस वजह से जितने लोग बैठे हो, मैं पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा इस्लाम इंसानों के हुकूक अदा करने को, इंसान को इंसानियत का क्या पाठ पढ़ाता है। हमारे गैर मुस्लिम भाई, हमारे हिंदू सज्जन भी जलसे में आए गए, आप सुनकर जाएंगे कि इस्लाम पैगाम क्या देता है। मेरा दावा यह है कि इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है। पूरा मजमा बोल कर बताओ, इस्लाम दुनिया में सबसे अच्छा, ऊंचा बोलो, इस्लाम दुनिया में सबसे अच्छा मजहब है।
सिर्फ जबान की थोथली करने से नहीं होगा, आपको साबित करके बताना होगा कि इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है। क्यों सबसे अच्छा मजहब इस्लाम है? गोश्त खाने की वजह से इस्लाम सबसे अच्छा मजहब नहीं है। किस वजह से? मकान बनाने की वजह से इस्लाम सबसे अच्छा मजहब नहीं है। इस्लाम सबसे अच्छा मजहब क्यों है? अगर सुनना चाहते हैं मैं आप हजरात को बताऊंगा कि इस्लाम सबसे अच्छा मजहब क्यों है। मदीने वाले मुस्तफ़ा से बड़ी कोई जात दुनिया में नहीं है। मुस्तफ़ा जाने रहमत तो नबियों के सरदार हैं, आमना के लाल हैं, दोनों आलम के मालिको मुख्तार हैं। ये नाइबे रसूल बैठे हैं, इनके मर्तबे का आलम ये है कि जब ये जिस रास्ते से गुजर जाए तो मछलियां इनके लिए बख्शिश की दुआ कर दें। जब इन उलमा के मकाम का आलम ये है जो नाइबे रसूल कहलाते गए, जो इमामुल अंबिया है, नबियों के सरदार हैं, मदीने वाले मुस्तफ़ा की शान का आलम क्या होगा? मदीने वाले मुस्तफ़ा की अजमत का आलम क्या होगा? आप सुनते जाओ। अगर सुनना चाहते हैं मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ और मैं साबित करूंगा सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। और मैं इसलिए पढ़ दूं ताकि कल कोई ये ना समझे कि चतुर्वेदी साहब आए ही नहीं थे। लेकिन जो भी बोलूंगा शरीयत के दायरे में रहकर बोलूंगा, जो भी बोलूंगा हवाला के साथ बोलूंगा। अगर सुनना चाहते हैं एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ, जरा पूरा मजमा एक मर्तबा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। इस्लाम दुनिया में सबसे अच्छा मजहब है। यही वजह है आज अमेरिका इस्लाम के पीछे है, आज चाइना इस्लाम के पीछे है, आज बरतानिया इस्लाम के पीछे है। पूरी दुनिया के लोग इस्लाम और कुरान के पीछे गए, लेकिन हमारा इस्लाम और हमारा कुरान सबसे आगे है। हम तो कहते गए सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। इस वजह से सुनो, एक मैं मंत्र पढ़ता हूँ, अब मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। मेरा मौजू क्या है? पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस में पैगाम इस्लाम क्या है, इस्लाम का पैगाम क्या है इंसानों को और जानवरों के हुकूक अदा करने में। जो लोग कहते हैं मुसलमान जानवरों की कद्र नहीं करता, जो लोग कहते हैं इस्लाम जानवरों को भी हक नहीं दिलाता है, इंसानों को हक नहीं दिलाता, वो मेरी बात गौर से सुने। आपको पता चलेगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर हक की बात किसी मजहब ने किया है तो वो मजहब इस्लाम है। आप लफ्फाजी को नहीं सुनेंगे बल्कि आप गुफ्तगू सुनेंगे। मैं एक मंत्र पढ़ देता हूँ और हवाला के साथ मैं पढ़ूंगा। आप अगर सुनेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज आपको लगेगा कि हाँ मैंने जो कुछ भी सुना है और हवाला के साथ सुना है। आप अगर मेरी गुफ्तगू समात कर लिए इंशाअल्लाह दूसरों को बता सकते हैं कि मजहब इस्लाम का पैगाम क्या है। गौर से सुने, ये देखें मेरे हाथ में एक किताब है और ये हमारे धर्म की किताब नहीं है, हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ की किताब है जो हमारे बिरादरे वतन है। किताब का नाम है श्वेताश्वर। ये उपनिषद की किताब है। उपनिषद की तादाद 108 है। 108 में से एक किताब है श्वेताश्वर। इस किताब में क्या लिखा है? क्या जो इस्लाम ने पैगाम दिया है वही बातें इस किताब में लिखी गई श्वेताश्वर में? क्या इस्लाम ने जो बातें बताया है क्या भागवत गीता में भी वही बातें लिखी है? लेकिन पढ़ने का अंदाज अपना अपना है, समझने का अंदाज अपना अपना है। गौर से सुनिएगा, किताब का नाम श्वेताश्वर है। अब मैं पढ़ता हूँ। को देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा साक्षी चेता केवल निर्गुणष्ट अधर्मा
विभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णशंकर यो माम जमनादिं चवेति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थेषु सर्वपापै है परमुच्यति। किताब का नाम भागवत गीता। कहा गया वायुर्दे यर्मुगणी वरुणा शशंका प्रजापतिष्टम पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुषाहस्कृता पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते। अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णशंकर गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलम स्नानं पंडितम गौदानम स्वाहा। कल की अवतार न्यार पंतम पृथ्वी मध्यम और वसिकारतम बलवन स्वानम लम नगीयम पशपपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरोम प्राणम प्रादीपम सोमवती विष्णुवेशम स्वरूपम असुमा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नील गंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्टम प्रभु गुणगानम नाफ बुरीदा लीड गच्छदीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला गए, वो एक पंडित है, पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब मदीने वाले मुस्तफा की बात करता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगो शरणय गुरुनि मगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर चरणन गए गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नाम नाम कर जय बिना मुहम्मद पार न होए बे। जरा सुनिएगा सुनिएगा और एक चीज सुन ले। हमने कहा और कोई बात है तो पंडित आ गया सामने जिसे दुनिया के लोग कबीर दास कहते गए। अब कबीर दास ने कहा सुनो सुनो हम भी कुछ कहना चाहते गए। हिंदू भाइयों आप भी सुनना, यहाँ जितने लोग बैठे हो आप भी सुनना। कबीर दास ने मुंह खोला तो ये बोला इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते गए जान, सब रखते गए जान। और जिसने सबको जन्म दिया गए बड़ी उसी की शान। अरे तू जान ही गए महान रे मूर्ख, तू जान ही है महान, तू जान ही है महान। अब ज्यादा नहीं पढ़ूंगा वरना तो ये लोग सोचेंगे पता नहीं रात में मौलाना बुलाए थे कि पंडित बुलाए थे। ये तो 10 मिनट पढ़ते रह गए। एक जगह हम जलसे में तकरीर कर रहे थे, एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने मुझको पंडित क्यों कहा? कहा कि हजरत आप तो इतना पढ़ते, हम तो इतना किसी पंडित ने नहीं सुना है। हमने कहा सुनो सुनो, मैं तो गौसे आजम का चाहने वाला हो, मैं तो ख्वाजा पाक का मस्ताना हो, मैं तो आला हजरत का शैदाई हो, और मैं आमना के लाल नबियों के सरदार के गुंबदे खदरा की शान में हर वक्त ये गुनगुनाने वाला हो। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। माइक ऑपरेटर साहब थोड़ा सा दे दीजिए, थोड़ा दे दीजिए। मैं बोल रहा हूँ, अब बोल रहा हूँ, जरा सुनिएगा। अगर आप सुनेंगे इंशाअल्लाह मोइनुद्दीन कादरी कलेजा पेश करके रख देगा। सुनना चाहते हैं पूरा मजमा बोलिएगा, भूल जाओगे। हाथों को लहरा कर एक मर्तबा पूरा मजमा बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से झूम कर बोलो या रसूल अल्लाह। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे।
मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, जो जितनी बुलंद आवाज से बोले उनको उतनी जल्दी गुंबद खजरा की ज़ियारत अता फरमा देना। जरा झूम कर पढ़ना, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना। मैंने देखा है, या अल्लाह, जिसने मदीना नहीं देखा गए वो लोग तड़प रहे गए। मेरे मौला उन्हें मदीना शरीफ में हाज़री नसीब फरमा दे। मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, अल्लाह ने आंखें दिया गए तो गुंबद खदरा जाकर जरूर देख कर आ जाओ। अगर आपने इस गुंबद को हकीकत में जाकर देखा, सारी दुनिया के नज़ारों को भूल जाओगे और यही गुनगुनाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। अगर तौबा को जाओगे, अगर तौबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तौबा को जाओगे तो आना। जरा पूरा मजमा बोलो, सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है वो कौन सा मजहब है? पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहां तक बताओ, कोई खामोश न रहे। मोइनुद्दीन कादरी की गुफ्तगू को आप रंग पकड़ाओ। मैं कुछ पैगाम देकर जाऊंगा, आप गौर से सुनिएगा। जो भी पैगाम मैं दूंगा इंशाअल्लाहुल अजीज आप दिल में उतारने की कोशिश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपको मजहब इस्लाम समझ में आ गया है। गौर से सुनिएगा, आपसे मैंने क्या कहा, सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब, पूरा मजमा झूम कर बोलो, वो मजहब इस्लाम है। आप कहेंगे वो कैसे? पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, इस्लाम का पैगाम क्या है उसे आप मुलाहजा कर लो। सुनो, आज लोग ये समझते हैं दो पांव रखने का नाम इंसान है। नहीं भाइयों, अगर दो पांव रखने वाले को सिर्फ इंसान कहा जाता तो मुर्गा और मुर्गी के पास भी तो दो पांव है, आप उसको क्या कहोगे? अगर कोई दो हाथ की बुनियाद पर इंसान हो तो फिर याद रखना, दो हाथ तो बंदरों के पास भी है, आप उस बंदर को क्या इंसान कह दोगे? नहीं नहीं। सुने इस्लाम क्या बताता है, इस्लाम इंसान किसे कहता है। इस्लाम की रोशनी में देखोगे आपको समझ में आएगा कि इंसान किसे कहते हैं। दो आंखों का नाम सिर्फ इंसान नहीं है, दो हाथ का नाम इंसान नहीं है, दो पांव का नाम इंसान नहीं है। अगर दो आंखों का नाम इंसान होता तो फिर याद रखना, आज कुत्ते और बिल्ली के पास भी दो आंखें हैं, आप उसे क्या कहेंगे? भाई साहब आवाज साफ कीजिए, साफ कीजिए, मेरी बात साफ कर दीजिए, साफ मुकम्मल, इसको कम कर दीजिए और आवाज बढ़ा दीजिए। सिर्फ दो आंखों का नाम अगर इंसान रहता तो फिर कुत्ते बिल्ली के पास भी दो आंख, इसको कम कीजिए, इसको कम करो भाई, इसको कम करो, आवाज साफ जाए, मेरी गुफ्तगू मुलाहजा करने दे। गौर से सुनिएगा, इंसान किसे कहते हैं? इंसान उसका नाम नहीं है सिर्फ जिनके पास दो आंखें हो, जिनके पास दो हाथ हो, जिनके पास दो पांव हो। इंसान किसे कहते हैं? आज जो लोग कहते हैं इस्लाम मानवता का पैगाम नहीं देता, इस्लाम इंसानियत का पाठ नहीं पढ़ाता, पूछो मुफ्ती साहब किबला से। एक किताब का नाम है फतवा आलमगीरी। फतवा आलमगीरी में एक मसला लिखा है, मैंने जब पढ़ा तो मैं सर पकड़ के बैठ गया और मैं सोचने लगा, या अल्लाह, मजहब इस्लाम की खूबसूरती कितनी अच्छी है, खूबसूरती का क्या कहना। सुनो, मजहब इस्लाम पैगाम ये देता है, ऐसे तो लोगों को अपने नाखून 40 दिन से पहले पहले काट लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई गाय का दूध निकालता हो, भैंस का दूध निकालता हो, जानवर का दूध निकालता हो तो उसके लिए हुक्म ये है वो 8 से 10 दिन के अंदर अंदर वो नाखून को काट लिया करें। क्यों? इसलिए कि अगर किसी के नाखून बड़े रहें, अब वो अगर जानवर का दूध निकालेगा, वो गाय का दूध निकालेगा, वो अगर भैंस का दूध निकालेगा तो नाखून लगने की वजह से कहीं जानवर को तकलीफ ना हो जाए। मैं आपसे कहना चाहूंगा और आप सच्चे दिल से बताओ, जो मजहब
इस्लाम जानवर के साथ इतना अच्छा सुलूक करने का हुक्म देता है, वो इंसानों के साथ कैसा सुलूक करने का हुक्म देता होगा। लेकिन जो लोग इस्लाम को नहीं समझते वो बकवास करते हैं। सुनो जानवरों के बारे में भी मदीने वाले मुस्तफा ने क्या फरमाया, जानवरों को कभी गाली मत दिया करो। आज तुम्हारी गाय अगर रस्सी तोड़कर भाग जाए, तुम गाय को भी माँ बहन की गालियां दे देते हो। सुनो मेरी गुफ्तगू, और ये समाज में ऐसा रिवाज हो गया है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो जानवरों को भी गालियां देते नजर आते हैं। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया जानवरों को भी तुम गालियां मत दिया करो। जब जो मजहब जानवरों को गालियां देने से मना करता है, वो इंसानों को गालियां देने की इजाजत कैसे दे सकता है? अगर आप सच्चे मुसलमान हो तो सुनो, जानवरों के साथ कैसा सुलूक करने का हुक्म दिया है इस्लाम ने। जो लोग चिल्लाते हैं कि मुसलमानों को मानवता नहीं आती, इस्लाम तो अत्याचार का पैगाम देता है, इस्लाम तो तकलीफ में लोगों को डालता है। सुनो, अगर तुम सही माने में इस्लाम के करीब आना चाहते हो तो किसी शराबी को देखकर इस्लाम को समझने की कोशिश मत करो, किसी जुआरी को देखकर इस्लाम समझने की कोशिश मत करो। इस्लाम को अगर समझना है, हुजूर शेरे नेपाल की जिंदगी का मुताला कर लो, आला हजरत की सीरत का मुताला कर लो, गौसे आजम की सीरत का मुताला कर लो। और माँ बहनों, अगर सच्चाई में इस्लाम समझना चाहती हो तो हुजूर की प्यारी बेटी सैयदा फातिमा की सीरत का मुताला कर लो। और नौजवानों, अगर मुस्तफा की सीरत को पढ़ते जाओगे, मुस्तफा की सीरत को पढ़ते जाओगे, इस्लाम के दामन से वाबस्ता होते चले जाओगे, इस्लाम से तुम्हें मोहब्बत होती चली जाएगी। लेकिन आज लोग किसी शराबी को देखकर इस्लाम समझने लगते हैं, किसी जुआरी को देखकर इस्लाम समझने लगते हैं। इस्लाम पैगाम क्या देता है? सुनो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जो लोग कहते हैं ना कि इस्लाम क्या सिखाता है, जानवरों पे लोग जुल्म करते हैं, इंसानों पे जुल्म करने को सिखाता है। सुनो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक ऐसा आबिद शख्स था, इतना बड़ा इबादत गुजार था, जो 70 साल तक अल्लाह की इबादत किया था। 70 साल तक अल्लाह की इबादत करने वाला एक मर्तबा एक बकरी के बच्चे के सामने बकरी के गर्दन पे छुरी चला दिया, बकरी को ज़बह कर दिया। बकरी का बच्चा सामने देखकर रोता रहा और वो चिल्लाता रहा, इसने कुछ नहीं सुना, बकरी के बच्चे के सामने उसकी माँ को ज़बह कर दिया। आवाज आई, ओ नादान, तूने एक बकरी के बच्चे के सामने उसकी माँ को ज़बह कर दिया है, मैंने तेरे 70 साल की इबादत को बर्बाद कर दिया है, मैंने तेरे 70 साल की नमाजों को तेरे मुंह पे मार दिया है। अब वो शख्स रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, या अल्लाह मेरे लिए तो बकरी का गोश्त हलाल है, फिर ये बकरी को ज़बह करने पे 70 साल की इबादत को बर्बाद क्यों कर दी गई? तो गौर से सुनिएगा, आवाज आई, हाँ बकरी का गोश्त तेरे लिए जायज है, लेकिन सुन, इसलिए कि तूने बकरी के बच्चे के सामने उसकी माँ को तूने ज़बह कर दिया, तुझे बकरी के बच्चे पे रहम ना आया। वो रोता रहा, कई साल गुजर गए। एक मर्तबा जंगल से गुजर रहा था, इतना रोता था, हर वक्त उसके सामने का कपड़ा गीला रहता था। बड़ा रोया, बड़ा गिड़गिड़ाया। एक दिन वो जंगल से गुजर रहा था, आंधी चली थी, वो चिड़िए का घोंसला यानी पक्षी का घोंसला वो जमीन पे गिरा हुआ था। उस घोंसले में 2-4 बच्चे पक्षी के चिड़िया के चहचहा रहे थे। इसको दया आ गई, इस आबिद शख्स को रहम आ गया, इसने उस चिड़िया के बच्चे को घोंसला समेत उठाया, ऊपर एक दरख्त पे रख दिया, इसलिए कहीं कोई जानवर आके इसे खा ना ले, ये बच्चे तो नीचे मर जाएंगे, ये चिड़िया इस बच्चे को ऊपर दरख्त पे नहीं ले जा पाएगी, फिर अगर बारिश आ गई ये बच्चे मर जाएंगे। इस नीयत से उसने उस चिड़िया के घोंसले को बच्चों समेत उठाया और उठाकर दरख्त पे रख दिया। दरख्त पे रखना था, अल्लाह
अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आ गई, इतनी पसंद आ गई, आवाज आई, ए बंदे, मैंने जो तेरे 70 साल की इबादत को मैंने रद्द कर दिया था, इस अमल की वजह से, चिड़िया के बच्चे पे रहम करने की वजह से, मैंने फिर से तेरे 70 साल की इबादत को कबूल फरमा लिया है। अल्लाह समझ, मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस्लाम का पैगाम सुनना चाहते हो, आपको मोहब्बत हो जाएगी इस्लाम से। दूसरे भी अगर सुनेंगे उनको भी यकीनन मोहब्बत हो जाएगी। आपने इस्लाम को सुनना कब पसंद किया है? यही वजह है, जाहिलों को इस्लाम समझ में नहीं आएगा, पढ़े लिखे के सामने इस्लाम पेश करेंगे, पढ़े लिखे लोग पढ़ते जाएंगे, इस्लाम से मोहब्बत होती जाएगी, इस्लाम के दामन में आते जाएंगे। गौर से सुनिएगा, वो मजहब जानवरों के साथ कितना अच्छा सुलूक करने को कहता है। अब आओ मुसलमानों, इंसान की तरफ, ये इस्लाम का पैगाम क्या है, इस्लाम की सुंदरता क्या है, इस्लाम की खूबसूरती क्या है, गौर से सुनो। इस्लाम कहता है, ओ भाई गौर से आप भी सुने, नौजवान इधर उधर मत भटको, तुम्हें भी सुनने की जरूरत है, और जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं आप भी सुनो। पता नहीं इसके बाद मैं मिलूं या आप मिले या न मिले, कोई नहीं जानता, अगला जलसा कभी सुनने को मौका मिले या न मिले। अभी हमारे इलाके में एक हाफिज साहब, मैं मदीना शरीफ में रमजान में था, एक हाफिज साहब के ताल्लुक से फोन गया, 4 बच्चे का बाप, सहरी खा के घर से निकला, मस्जिद में नमाज पढ़ा दूंगा जाकर, इमामत की ड्यूटी बड़ी सख्त होती है, इमामों पे रहम किया करो, उनकी भी बीवी होती है, उनके भी बच्चे होते हैं, लेकिन तुमने इमामों को गुलाम बना कर रख दिया। तुम्हें 10,000 पैसे लेकर घूमने में तुम्हें पैसे कम लगते हैं, तू 20,000 लेकर नेपाल के बॉर्डर पे और नेपाल के ब्रिज पे या नेपाल के जगह जगह जाकर तू घूम लेता है, तुझे वो पैसे ज्यादा महंगे नहीं लगते, लेकिन जब इमाम को देने की बारी आती है 5,000 बहुत नजर आते हैं, 10,000 बहुत नजर आते हैं। याद रखिएगा, यही वो इमाम है जो खुशी में भी आपके साथ रहते हैं, गम में भी आपके साथ खड़े रहते हैं। जब आपकी माँ का जनाजा उठता है, बाहर का कोई मौलवी मोइनुद्दीन कादरी नहीं आता है, बाहर का कोई फला साहब वो नहीं आएगा, माँ का जनाजा निकलेगा, रोते हुए कांधा देकर बख्शिश की दुआ करने आपके मोहल्ले के मस्जिद के इमाम साहब नजर आएंगे, यही इलाके के उलमा आगे आगे आएंगे। इसलिए बाहर वालों को कुर्सी देते हो, बाहर वालों की कद्र करते हो, बाहर वालों से ज्यादा अपने इलाके के उलमा की कद्र करो। मैं तो कहता हूँ 25,000 30,000 का मुकर्रिर तुम 4 मंगाते हो एक जलसे में, अल्लाह के वास्ते एक जलसे में 4 खतीबों की जरूरत नहीं है। मत बुलाओ मोइनुद्दीन कादरी को, मत बुलाओ फला साहब को, बाहर के एक खतीब को बुलाओ, एक शायर को बुलाओ, इलाके के उलमा को, उन्हीं का पैसा नजराना बचा कर दे दो। अल्लाह की कसम, ये इलाके के उलमा को आपने अगर 1100 रुपए नजराना देकर भेजा, इतनी दुआएं देकर जाएंगे, इतनी दुआएं देकर जाएंगे, ये गोश्त 1 किलो उस पैसे से घर खरीद कर ले जाएंगे। जब इनकी बीवी गोश्त बनाएगी, इनके बच्चे खाकर यहाँ मुस्कुराएंगे, वहां मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे, वहां गुंबद खदरा के मकीन मुस्कुराएंगे। अल्लाह के वास्ते जुल्म मत करो इमामों पे, अल्लाह के यहाँ पाई पाई का हिसाब देना होगा, एक एक जर्रे का हिसाब देना होगा। आपने सुना नहीं है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर तूने जर्रा बराबर भी नेकी किया, अल्लाह उसका भी बदला देगा, लेकिन अगर जर्रा बराबर भी गुनाह किया, अल्लाह उसका भी बदला तुम्हें देगा। वो इमाम साहब जा रहे थे, ड्यूटी सख्त थी, फजर की नमाज पढ़ाने, बड़ी सी गाड़ी आई, उसे टक्कर मारी, उसी जगह पे उसका इंतकाल हो गया। किसी मुक्तदी के आंख में आंसू नहीं आया कि इनके 4 छोटे छोटे बच्चे गए, इनकी 3 बेटियां हैं, इनकी बीवी तो अभी जवान है, इनके बेटे छोटे छोटे गए, इनकी बेटियां छोटी है। किसी मुक्तदी के जहन में यह बात नहीं आई, इतने बड़े बड़े सरमायादार उनके होंगे मुक्तदियों में, अगर वो चाहे उनके घर की जिम्मेदारी ले सकते थे, अगर वो चाहते उनकी
बीवी के लिए, बच्चों के लिए मकान बनवा कर दे सकते थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। मैं कहना चाहूंगा, आपने इमाम का क्या सिला दिया, इमाम को आपने क्या बदला दिया? आप कभी जानते हो, ईद का दिन आता है, दिल के कानों से सुनना, ईद के दिन कोई मजदूर अगर बाहर रहता है ना, उनसे पूछो उनका कलेजा कितना फटता है। वो रोने लगता है ईद के दिन बच्चों को याद करके, बीवी को याद करके, और वो दुआ करता है, मेरे मौला तूने मुझे मजबूर बना दिया है, मालिक मैं मजबूर हूँ, इसलिए अपने बच्चों को छोड़कर दिल्ली में काम कर रहा हूँ, अपने बच्चों को छोड़कर काठमांडू में काम कर रहा हूँ। ईद जैसा दिन गुजर रहा है, उनको बार बार ख्याल आता है कि फला के बच्चे अपने बाप की उंगली को पकड़कर ईदगाह जा रहे होंगे, मेरे बच्चे किन की उंगली को पकड़कर ईदगाह जाएंगे? जिनके बाप घर में है वो तो खुशियां मना रहे होंगे, मेरे बच्चे मेरे रास्ते तकते होंगे। आप अगर बाहर रहते हो, आपको इतना ख्याल आता है, कभी सोचा है आपका इमाम ईद में आपके गांव में रहता है, बकरीद में आपके गांव में रहता है, रमजान में आपके गांव में रहता है, शबे बारात में आपके गांव में रहता है। अल्लाह के वास्ते इमामों पे जुल्म न करो, इन इमामों की भी बीवी बच्चे हैं, इनके माँ बाप भी है, इमामों को इतना दे दो, इतना दे दो, इतना दे दो, ये खुद मुख्तार हो जाएं, ये इमाम यहाँ राजी होंगे, वहाँ मदीने वाले मुस्तफ़ा राजी हो जाएंगे, वहाँ गरीब नवाज राजी हो जाएंगे, वहाँ गौसे आजम राजी हो जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जुल्म किसी पे करने की इजाजत इस्लाम नहीं देता है। माफी चाहूंगा, मेरी गुफ्तगू अगर थोड़ी कड़वी हो जाए, आप बर्दाश्त करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, नौजवानों तुम्हें भी सुनने की जरूरत है। सुनो इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम कहता है तू उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक के, सुने, तू उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता। इस्लाम का पैगाम है, बानिए इस्लाम का पैगाम है। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ये हदीस पाक है कि तू उस वक्त तक हर फर्द से हुजूर खिताब फरमा रहे हैं, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक के जो अपने लिए पसंद करे वही दूसरे के लिए भी पसंद ना करे, जो अपने लिए नापसंद करे वही दूसरों के लिए भी नापसंद करे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, नापसंद जो चीज अपने लिए करते हो वही दूसरों के लिए भी सोचो, उसे भी वो चीजें नापसंद आती होगी। और नौजवान तू ये सोचता होगा, हमारी बीवी को कोई देखे क्या मैं इसे पसंद करूंगा? क्या जोर से बोलिए, क्या मैं पसंद करूंगा? आपकी बीवी को कोई तके बुरी नजर से, क्या आप पसंद करोगे? क्या पूरा मजमा बोल कर बताओ। आपकी बहन को कोई गालियां दे, क्या आप बर्दाश्त कर लोगे? क्या आपकी बीवी को कोई गालियां दे, आप बर्दाश्त करोगे? आपकी माँ को कोई गालियां दे, आपको पसंद आएगी? ये बातें नहीं आएगी। आपके घर में कोई ताक झांक करे तो याद रखो, क्या आपको ये बातें पसंद आएगी? नहीं नहीं। जब आपको ये बातें पसंद नहीं है कि कोई मेरी बीवी की तरफ क्यों देखेगा, मुझे ये पसंद नहीं है, कोई बहन को गालियां क्यों देगा, मुझे ये पसंद नहीं है, कोई मेरी माँ को गालियां क्यों देगा, मुझे ये पसंद नहीं है, तो याद रख, तू जिसकी बहन को तकता है उसे भी ये बातें अच्छी नहीं लगती है। तू जिसकी बीवी की तरफ गलत निगाह डालता है उसे भी ये बातें अच्छी नहीं लगती है। तू जिनको माँ बहन की गालियां देता है वो भी इन बातों को नापसंद करता है। और तू अगर किसी के घर में झांकता है वो भी इन बातों को नापसंद करता है। तो सुनो, आप अपने लिए जो चीजें नापसंद करते हो वही दूसरों के लिए भी नापसंद करो। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है, तू उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक के तू उन चीजों को नापसंद करे, अपने लिए जिन चीजों को वही दूसरों के लिए भी नापसंद न करो, तब तक तू मोमिन नहीं हो सकता है। क्या मेरी गुफ्तगू में आगे बढ़ाऊं? अगर इजाजत हो तो थोड़ी देर बोलूं? अरे इजाजत है, हाथों को उठाकर बताओ कितने लोग सुनना चाहते हो। जितने मर्द बैठे गए यहां से लेकर वहां तक, हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। माफ कीजिएगा, आज नीचे से लेकर हमारे ऊपर तक कुछ लोगों को छोड़कर, कुछ उलमा को छोड़कर ज़हनियत ये बन गई है
कि जब तक शायर साहब नात पढ़ेंगे, नात पढ़िए, नात पढ़ना भी हम तो कहेंगे, ये नात पढ़ने वालों को मैं दाद देना चाहूँगा जिन नात पढ़ने वालों ने हमारी नौजवान नस्लों को म्यूजिक से हटाकर नाते नबी सुनने की तरफ आशिक बना दिया है। जिन नाते नबी पढ़ने वालों ने हमारे बच्चों को मुस्तफ़ा का इश्क बता दिया है। ये पहले गाने गुनगुनाते थे, आज हमारे नौजवान ये शायरों की लिखी हुई मदीने वाले मुस्तफ़ा की शान में वो नातें गुनगुनाया करते हैं। ये इन्हीं जलसों का तो नतीजा है। जो लोग कहते जलसों से क्या फ़ायदा, जलसों से क्या फ़ायदा, यही तो एक प्लेटफार्म बचा है लोगों तक दीन पहुंचाने का। ये जलसे बंद होंगे फिर दीन पहुंचाने का कोई प्लेटफार्म और लोगों तक, आवाम तक ये बाकी नहीं रहेगा। इस वजह से जुमा के दिन पहले पहुंचा कीजिए, जुमा की तकरीर सुना कीजिए। सबसे अच्छी तकरीर जुमा के दिन इमाम साहब की तकरीर होती है। आप भी गौर से सुनिए, आका ने क्या फरमाया। आगे इरशाद फरमाते हैं मदीने वाले मुस्तफ़ा, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक पक्का मुसलमान नहीं हो सकता जब तक के उनका पड़ोसी उससे, उसकी तकलीफ से महफूज न हो जाए, उसका पड़ोसी उससे खुश न हो जाए। आज कौन है भाई किसका पड़ोसी दुखी होकर नहीं बैठा है? यानी एक भाई भाई को दुखी करके बैठा है, एक भाई बहन अगर पड़ोस में रहती है उसको तकलीफ देकर रखा है। अरे पड़ोसी तो छोड़ो भाई, आज नौजवान नस्लें इतनी बिगड़ गई है। ओ बाबू, क्या तकरीर बंद कर दूं? तुम लोग जलसा सुनने आया है? देखो मैं अलग तरह का खतीब हूं, सुनना है जलसा सुनो, नहीं तो नीचे जाके बैठो। गलत बात। स्टेज पे ये उलमा को आप नहीं देख रहे हो, ये उलमा दुआएं दे रहे हैं उलमा और आप बातें कर रहे हो। गौर से सुने, ऐसी गुफ्तगू मैं कभी कभी करता हूं। आप क्या समझते हैं हुजूर ने क्या फरमाया? जब तक तेरा पड़ोसी तुझसे खुश ना हो जाए, तेरा पड़ोसी तेरी तकलीफ से जब तक महफूज ना हो जाए, तू कामिल मुसलमान नहीं हो सकता, पक्का मुसलमान नहीं हो सकता। पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों का पड़ोसी किससे खुश है? कितने पड़ोसी की बात तो छोड़िए भाईजान, आज हालत ये हो गई हजरत साहब, हालत ये हो गई है, बेटा कई जगहों पे एक कट्ठा जमीन के चक्कर में बाप की गर्दन पे छुरी चला दिया। बड़ा भाई छोटा भाई बड़े भाई को छुरी मार दिया। हमारे यहाँ जो प्रधान साहब है, प्रधान साहब इसी मर्तबा जीते, उनका छोटा बेटा अपने बड़े भाई को, रात में बड़ा भाई सो रहा था, वो इतनी बड़ी चाकू लेके गया, अपने भाई के सीने में चाकू जाकर गोंद दिया, सिर्फ इसलिए कि मेरा भाई मेरे बाप की जायदाद का हकदार हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सड़े हुए समाज में हम जीते हैं, भाई को भाई मार दे रहा है। एक कट्ठा जमीन के चक्कर में हमारे जिला में, मैं हर जगह की बात नहीं करता, अपने घर की बात करता हूं जहां पे ये बातें हो गई हैं। एक ऐसा नौजवान लड़का है, एक कट्ठा जमीन के चक्कर में बाप ने एक कट्ठा जमीन सिर्फ इसलिए रखा हुआ था कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा इसी लालच में मेरे बेटे मेरी खिदमत करेंगे, मेरी बेटियां मेरी खिदमत करेगी। लेकिन वो नालायक बेटा वो बाप की गर्दन पे एक कट्ठा जमीन के चक्कर में छुरी चला दिया। और किस वक्त चलाया? जुमा की नमाज पढ़ने बाप जा रहा था और वो बेटा घात लगाकर बैठा था और पीछे से आकर मारा, छुरी गर्दन उतार दिया। मैं कहना चाहूंगा, ओ बेटो तू खुदा के यहाँ क्या जवाब देगा, क्या मुंह दिखाएगा? तुम्हें मरने से पहले ही मर जाना चाहिए, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। मैं नौजवानों आपसे कहना चाहूंगा, जब तक तेरी माँ जिंदा है तू उनके मर्तबे को नहीं समझता, ये तेरे बूढ़े बाप जिंदा है तू उनके मकाम को नहीं समझता। आज तू झुंझला कर बातें करता है। बहुत सारी जगहों पे बात ये देखी जाती है, माँ से बेटा कहता है रात के 10 बजे, ओ माँ मैं अभी जाता हूँ, बस अभी आता हूँ, थोड़ी बाहर घूमने जाता हूँ। अब वो बेटा ये कहकर तो गया कि माँ अभी गया अभी आया, लेकिन वही माँ इंतजार करती रहती है। बूढ़ी माँ है, बूढ़ा बाप इंतजार कर रहा है। रात के 10 बजे बेटा निकला,
11 बज जाता है, नौजवान तू घर नहीं आता है, तेरी माँ बिस्तर पे करवटें बदलती रहती है। रात के 12 बज जाते हैं, तू घर नहीं आता है, तेरी माँ बिस्तर पे करवटें बदलती रहती है। रात के 12 बज जाते हैं, तेरी माँ की ममता तिलमिला उठती है। तेरी माँ लाठी के सहारा लेकर तेरे बाप के बिस्तर के करीब जाती है और कहती, ओ फला के अब्बू, ओ लड्डू के अब्बू, ओ पप्पू के अब्बू, जरा देखें तो अपना बेटा कहाँ चला गया। रात के 10 बजे निकला था और ये कह के गया था अभी जाऊंगा फौरन आऊंगा। जमाने की हालत ठीक नहीं है, जरा देखें तो कहाँ है वो तेरा बाप जो चल नहीं सकता है, वो लाठी का सहारा लेकर चलता है। पीछे से तेरी माँ टॉर्च की रोशनी दिखाते हुए चलती है, लाइट की रोशनी दिखाते चलती है। और जब तू चौराहे पे बैठ के गप्पे मारता है दोस्तों के साथ, तेरी माँ पुकार कर कहती, ओ बेटा तू तो कहा था कि अभी गया अभी आ जाऊंगा, तू देखता है रात के 12 बज गए, तू अभी तक यहाँ खड़ा है। तो नौजवान तू झुंझुला के जवाब देता है और कहता, ओ माँ मैं बच्चा नहीं हूं, मैं बड़ा हो गया, मेरे भी दोस्त हैं, मेरे भी यार हैं, मेरे भी दोस्त यार हैं। मैं कहना चाहूंगा आज तू झुंझला के बात करता है। अल्लाह की कसम, जिस दिन तेरी माँ दुनिया से चली गई, जिस दिन तेरा बूढ़ा बाप दुनिया से चला गया, रात के 2 बजे बारिश के पानी में तू भीग कर आएगा, कोई तुझे बेटा कह के हाल पूछने वाली माँ घर में नजर नहीं आएगी। तेरा बूढ़ा बाप जिस दिन चला गया, तुझे हौसला देने वाला कोई नजर नहीं आएगा। इसलिए माँ बाप जब तक जिंदा गए, माँ बाप की बातों पे अमल कर लो, माँ बाप की कदर कर लो। माँ बाप अगर तेरे जिंदा गए, सबसे बड़ा बहादुर तू कहलाएगा। जिस दिन माँ बाप दुनिया से चले गए तो याद रखना उस दिन तेरा घर काटने को दौड़ेगा। इस वजह से लोगों, माँ बाप अगर जिंदा गए, माँ बाप को राजी कर लो, मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे। माँ बाप अगर नाराज रह गए तो ये मत समझना कि गरीब नवाज की चौखट पे तू चला जाएगा। माँ बाप को नाराज करके तो गरीब नवाज राजी हो जाएंगे। नहीं नहीं, इन उलमा से पूछिए, माँ बाप अगर तेरे नाराज है तो आपका मस्जिद जाना बेकार है। माँ बाप अगर नाराज है तो जलसों में आना बेकार है। माँ बाप अगर नाराज है तो सारी इबादतें तेरी बेकार है। माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप अगर जिनके नाराज है, यहाँ से उठ के घर जाना, माँ के कदमों से लिपट जाना, बाप के पांव पकड़ के लिपट जाना और कहना, ओ मेरी माँ हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमने जलसे में सुना है आप ही तो मेरी दुनिया हो, आप ही तो मेरी जन्नत हो। घर जाना नौजवान जिनके माँ बाप नाराज है, माँ बाप के कदमों से लिपट जाना और कहना, ओ माँ हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें जमीन नहीं चाहिए, जायदाद नहीं चाहिए, महल्लो मकान नहीं चाहिए, हमें रुपए पैसे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि कहना, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। माँ के बेटो कोई खामोश नहीं रहना, घर जाना तो माँ से कहना, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए और तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। माँ के बेटो, माँ बाप को राजी कर लो, अपने उलमा की बातों को आज मान लो। अगर आज आपने उलमा की बातों को नहीं माना तो कल तुझे पछताना पड़ेगा। इसलिए याद रखो, इस दुनिया में ऐसी जिंदगी गुजारो, तकलीफ देकर जिंदगी किसी को ना गुजारो। अगर आपने किसी को तकलीफ देकर जिंदगी गुजारी है, ये हुकूमत कब तक रहनी है, ये जिंदगी कब तक बाकी रहनी है। इस वजह
वजह से जब तक जिंदा रहो आशिके मुस्तफा बन के जिंदा रहो, लोगों से मुस्कुरा के बातें करते रहो, किसी के दिल को तकलीफ ना पहुंचाओ। आप मुस्कुरा के बातें करते रहोगे, दुनिया में जाओ, दुनिया में रहोगे, इज्जतदार बनकर रहोगे। जब तेरा इंतकाल हो जाएगा, अपने तो अपने, दूसरे भी खिड़की से पर्दा को हटाकर कहेंगे ये कोई गद्दार नहीं बल्कि मुस्तफा के वफादार का जनाजा जा रहा है। इसलिए साहिबो, आपसे मैं कहना चाहूंगा, आप माँ बाप की कदर नहीं करते। इस दुनिया में आए हो, क्या लेकर आप जाएंगे? मकान साथ में नहीं जाने वाला, दुकान साथ में नहीं जाने वाली, ये ज़मीन और जायदाद साथ में नहीं जाने वाली। इस वजह से मौत की तैयारी हमेशा करते रहो। कब चले जाओगे इस दुनिया से? अल्लाह ने जब तक सांसों को ज़िंदा रखा है ना, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो, शुक्र अदा करते रहो। एक ऐसा बूढ़ा शख्स, बूढ़ा 70 साल का हाजी साहब, 70 साल का, हॉस्पिटल में जाकर भर्ती किया। जब सांस अटकने लगी, डॉक्टरों ने ऑक्सीजन लगाया। ऑक्सीजन समझते हो ना? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लगाया। और जब ऑक्सीजन लगाया ना, 24 घंटे हॉस्पिटल में रहा। 24 घंटे के बाद डॉक्टर ने कहा कि अब आपकी छुट्टी हो गई। जब बाहर निकला ना, डॉक्टर ने बिल दे दिया हाथ में। जैसे ही बिल देखा, रोने लगा। डॉक्टर सब पहुंच गए, कहने लगे, ओ बाबा जी, पैसे ज्यादा हो गए बिल में। रोइए नहीं, रोते हुए अच्छे नहीं लगते हैं, मैं पैसे कम कर दूंगा, कुछ आपसे कम पैसे लूंगा, कुछ कम कर देता हूं फीस में। कहा कि ओ डॉक्टर, तू क्या समझता है, मुझे भिखारी समझता है? अल्लाह ने मुझे इतनी दौलत से नवाजा, अगर मैं चाहूं खड़े खड़े तेरे हॉस्पिटल को खरीद सकता हूं। कहा फिर रोते क्यों है बाबा जी? कहा कि इसलिए रोता हूं कि 24 घंटे तक मैंने, सिर्फ 24 घंटे तेरे हॉस्पिटल में रहकर ऑक्सीजन लगाकर सांसें लिया है, तूने 90,000 का बिल बना दिया है। अल्लाह की खुली फिजा में मैंने 70 साल तक सांसें लिया, उस अल्लाह का मैंने कभी शुक्र अदा नहीं किया। कभी किया शुक्र अदा? सुनो, गाड़ी लेते हो, मिठाई बांटते हो, कोई गाड़ी खरीदते हो, जमीन खरीदते हो, मिठाई बांटते हो। गाड़ी खरीदो, मिठाई बाद में बांटो, सबसे पहले जाकर रब की बारगाह में शुक्राने के तौर पे 2 रकात नमाजें पढ़ लिया करो। और नमाज पढ़ो कि मेरे मौला तेरा शुक्र है, कोई 10 साल बाहर में रहकर गाड़ी नहीं खरीद सकता, कोई मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकता। मालिक तूने कितना करम किया कि मैंने 4 व्हीलर खरीद लिया है। अल्लाह का शुक्र अदा किया कभी? कभी नहीं किया। आप जमीन खरीदते हो, मिठाई लेकर आते हो, कभी सोचा मस्जिद में जाकर 2 रकात नमाज पढ़ा कभी आपने? 99% लोग ऐसा नहीं करते हैं। सिर्फ उलमा की जात है जो जाकर नमाज मस्जिद में शुक्राने के तौर पे नफल नमाज 2 रकात अदा कर ले। दूसरे लोग नहीं कर पाते हैं। मैं कहना चाहूंगा, छोटी छोटी नेकियां करें, छोटी छोटी नेकियां। अगर खुशियां लाना चाहते हैं जिंदगी में, लाखों रुपए खर्च मत करो अपनी बेटी की शादी में। 50 लाख खर्च कर देते हो, पैसे बचाओ, 5 लाख 2 लाख ही खर्च करो अपनी बेटी की शादी में। 10 लाख बचाकर मोहल्ले में रहने वाले किसी गरीब की बेटी के हाथ पीले कर दो और शादी करवा दो। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, वो गरीब की बेटी अपने ससुराल में जाकर मुस्कुराएगी, यहाँ वहाँ मदीने वाले मुस्तफा गुंबद खदरा के मकीन मुस्कुराएंगे। दिल में सुकून चाहते हो, आज बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है। सुकून हम किस चीज में तलाश करते हैं भाई? हम आर्टिफिशियल चीज में सुकून तलाश करते हैं, हम एसी में सुकून तलाश करते हैं। याद रखिएगा, सुकून आर्टिफिशियल चीजों में नहीं है। आर्टिफिशियल आप समझ रहे हैं? आर्टिफिशियल चीज उसे कहते हैं जिसे इंसान ने बनाया हो सुकून के लिए। एसी में सुकून नहीं गए, आर्टिफिशियल चीजों में सुकून नहीं गए, बल्कि नेचुरल चीजों में सुकून है। क्यों आप समझते हो एसी में सुकून तलाश करते हो, आप गद्दे में सुकून तलाश करते हो? कैसे आर्टिफिशियल चीजों में सुकून नहीं है? मिसाल के तौर पे आपको प्यास लग जाए, बहुत शिद्दत की प्यास लगी है, आप जाकर थम्स अप पी लो, आप जाकर कोको कोला पी लो, आप जाकर मिरिंडा पी लो, आप जाकर स्प्राइट पी लो, क्या आपकी प्यास बुझ जाएगी?
आपकी प्यास नहीं बुझेगी। क्यों? ये कोको कोला और ये स्प्राइट की बोतलें और ये ठंडा की बोतलें, ये सारी चीजें आर्टिफिशियल है। ठंडा पीने के बाद भी पानी की जरूरत पड़ती है सुकून के लिए, क्योंकि सुकून अल्लाह ने आर्टिफिशियल चीजों में नहीं रखा है। अल्लाह ने सुकून अगर रखा है तो नेचुरल चीजों में रखा है। एसी की हवा में जाकर आप रहो, आप एसी में रहोगे, चंद घंटों के बाद बाहर निकलोगे, लगेगा बदन का चमड़ा जल जाएगा। लेकिन खुली फिजा में जो लोग हमेशा रहते हैं, ठंडी हवा में लोग रहते, कहते कुदरती हवा की बात ही निराली है। कभी सोचा है? अल्लाह का शुक्र अदा करो। बेटी अल्लाह ने दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करो। बेटा अल्लाह ने दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करो। मजहब इस्लाम का पैगाम क्या है? मजहब इस्लाम बताता है, पैगाम देता है, अगर तेरा पड़ोसी मुसलमान के अलावा अगर गैर मुस्लिम भी हो तो भी उसका तू उतना ही ख्याल रख, क्योंकि वो तेरा पड़ोसी है, उसका अमल उसके साथ जाएगा। तू जो अमल करेगा अल्लाह इसका बदला तुझे दुनिया में भी अता फरमाएगा, मरने के बाद आखिरत में भी अता फरमाएगा। कभी सोचा है? मदीने वाले मुस्तफ़ा की जिंदगी का मुताला करो। मदीने वाले मुस्तफ़ा है, हुजूर के बगल में, घर के बगल में एक यहूदी का घर है। अल्लाह अल्लाह, वो यहूदी का घर है। मदीने वाले मुस्तफ़ा के घर में कई दिनों के बाद अच्छा सा सालन बना है। गौर से सुनो लोगो, वो मदीने वाले मुस्तफ़ा की जिंदगी को अपने अंदर शामिल करने की कोशिश करो। अगर आपने मदीने वाले मुस्तफ़ा की जिंदगी को अपने अंदर शामिल न किया, आपका चलना बेकार है। आप किस बात के फिर मुसलमान हो? और मैं तो कहता हूँ, जब तक जिंदा रहो आशिके मुस्तफ़ा बनकर जिंदा रहो, और अगर मौत आए तो भी आशिके मुस्तफ़ा बनकर दुनिया से जाओ। क्योंकि जानते हो, आशिके मुस्तफ़ा पर के देखो सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। आशिके मुस्तफ़ा बन के देखो। हमारे यहाँ के एक मुफ्ती साहब की बिला, जिनको कोई नहीं जानता था, वो मुस्तफ़ा के इश्क की बात किया, मुस्तफ़ा के नामूस की बात किया, तो जानते हो पूरी दुनिया में उनकी शोहरत का डंका बज गया है। और आज भी वो कैद से ही कहते हैं, आशिक़े मुस्तफ़ा पर के देखो सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। और मेरा दावा है, मेरा दावा है, मेरा दावा है, रोज़े क़यामत उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। मेरा दावा है, रोज़े क़यामत उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। सुनो सुनो, मदीने वाले मुस्तफ़ा की सीरत को अपना लो, हुजूर की जिंदगी का मुताला करो, हुजूर की जीवनी को पढ़ो। आप हुजूर की जीवनी को पढ़ते जाओगे, आपको हुजूर से भी मोहब्बत होती जाएगी। और याद रखिएगा, इस्लाम के दामन में आते जाओगे। ये उलमा बैठे हैं, सुनो, मदीने वाले मुस्तफ़ा के घर के बगल में एक यहूदी का घर है। कई दिनों के बाद अच्छा सा सालन बना है, सालन। अल्लाह अल्लाह, कई कई दिनों तक हुजूर के घर में चूल्हे में आग तक नहीं जलती थी। सुनो, हुजूर मजबूर नहीं थे। अगर कोई कहता था ना, आज लोग नाम लेते हैं बहुत नीचे करके, हुजूर तो बकरियां चराते थे। अरे भाई, मजबूर नहीं थे हुजूर। हुजूर के घर में 10-10 दिनों तक चूल्हा नहीं जला, इसलिए ताकि मेरे गरीब उम्मत को मेरी जिंदगी को देखकर जिंदगी जीने का सलीका आ जाए। आय हाय, इसलिए हुजूर ने अपने पेट पर पत्थर बांधा, शिकम मुबारक पे पत्थर बांधा। कभी सोचा है आपने? अल्लाह अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफ़ा खुद फरमाते गए, ओ आयशा, इस पहाड़ को देख रही हो, अगर मैं चाहूं पहाड़ की तरफ इशारा कर दूं तो ये सारा पहाड़ सोने का बनकर मेरे पीछे पीछे चलने लगे। मदीने वाले मुस्तफ़ा को वो पावर दिया है, जब उनके गदा भर देते गए शाहाने ज़माना की झोली। बोलूं थोड़ी देर या खत्म कर दूं? आप लोग ऐसे बोल रहे, लग रहा जनाजा निकलने वाला है।
अरे बोलूं क्या खत्म कर दूं? जरा हाथों को लहरा कर पूरा मजमा बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या हबीब अल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों ने हाथों को उठाया गए मेरे मौला, वो रात को जाए ख्वाब में ही सही, कम से कम मुस्तफा के मदीने की ज़ियारत नसीब फरमा दे। अब जो दुआ करूंगा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। मैं क्या पढ़ रहा था भूल गया। अरे क्या पढ़ रहा था? मुझे याद, लेकिन ये लोग देखें क्या सुन रहे हैं, ये मैं सोच रहा हूँ। पता नहीं ये लोग किस तरह की गुफ्तगू सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी ही गुफ्तगू की ज़रूरत है अपने समाज में। वरना तो मैं अगर चाहूँ तो मैं 1 मिनट में नारा लगा सकता हूँ, मैं अगर चाहूँ तो 1 मिनट में नारा लगा सकता हूँ। जी, मेरे अंदर वो चीज़ें हैं, अल्लाह ने नवाजा है। लेकिन सुनो, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? अच्छा, ये एक बड़ा मसला, मैं नेपाली पैसा पहचानता भी नहीं, कितना रुपए कौन दे रहा है। पिछले बार भी नेपाल आया तो इतना पैसा दे दिया, सब घर में रखा हुआ है। हाँ, आप देते, ये आपकी मोहब्बत है, लेकिन आप पैसे न दें, मैं तो कहूँगा यही पैसे आप बचा कर रखें, अपने इमाम को दे दें। हाँ, वो इमाम को दें। अल्लाह की कसम, मैं जानता हूँ इमाम की। मैं जब मुदर्रिस था हज़रत, मेरी तनख्वाह 10 साल में 4,500 तक पहुँची। हाँ, 10 साल में पढ़ाया, मेरी तनख्वाह 4,500 पहुँची। अब बताएं, और वही जब से मैं खतीब बना, जलसे वाले कभी 25,000, और कभी कोई ऐसा मौका आया 40,000, कभी 30,000। तो हमारे कौम के बच्चे क्यों मुदर्रिस बनेंगे? इस वजह से खतीबों को देते गए, उनसे ज्यादा मुदर्रिसीन को दिया करें जो आपके मदरसे में बैठकर पढ़ाया करते गए। खतीब कोई भी मेहनत करके खतीब बन जाएगा, हर मुदर्रिस तकरीर कर सकता है, हर मुकर्रिर दरसो तदरीस के मामलात को नहीं संभाल सकता। इस वजह से आप मुदर्रिस को ज्यादा इज्जत दो, तब तो बच्चे हमारे मुदर्रिस निकलेंगे। वरना तो हजरत आजकल हमारे बच्चे पहली दूसरी तीसरी की इदादिया उला सानिया ही से वो खतीब बनना चाहता है। वो देखता हमारे जो उस्ताद साहब है वो 5,000 10 साल में 5,000 कमा रहे हैं। इस वजह से अब मैं कर दूं क्या? अब बंद ही कर दूंगा मैं तकरीर। भाई तकरीर में होता है, अब ये गाड़ी भी ट्रेन की पटरी के एकदम मारा, एकदम ब्रेक वहीं जाके रुकेगा। अब सारी बातें मत किया कीजिए, गलत बात है, हर चीज में नहीं टोकना चाहिए। सुने क्या बोला? क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है। जरा झूम कर बोले ना सुभान अल्लाह। अब मैं आप ही लोगों की वजह से अब थोड़ी सी इधर जा रहा हूँ इधर, लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू मज़हब इस्लाम ही पे कर रहा हूँ शुरू से। इस्लाम का जो पैगाम है, अब इनसे बढ़िया अगर सुनना है तो दूसरे खतीब को बुला के सुनना। इस्लाम का जो पैगाम है, मोइनुद्दीन कादरी ने खालिस इस्लाम का पैगाम पहुँचाया है ना। इस वजह से नहीं, ठीक है ठीक है। देखिए, कायदा ये है, ज़ाब्ता ये है कि कोई खतीब, कानून भी यही है, जब खिताब कर रहा हो, भाषण देने वाला भाषण दे रहा हो, उसको भाषण देने के दरमियान गिरफ्तार नहीं कर सकता है, ना उसको टोक सकता है। जब वो उतर जाए, जितना सवाल करना हो उससे आप सवाल कीजिए। उससे होता क्या है कि बोलने वाला का जहन बदल जाता है। आपको मालूम, मैं बता दूं 2 लफ्ज में, मैं सदर जलसा हूँ, इसलिए मैंने मार्क ले लिया। मेरी हिम्मत नहीं थी कि लेता, सदर जलसा होने की हैसियत से ले लिया।
इनकी तकरीर कल की रात जो गुजरी है उसमें होना चाहिए था। मेरा शायर एक एक नमूना हो, एक एक नमूना हो। कल पूरी रात बर्बाद हुई है। जितना अफसोस हुआ है कि लाखों लाख का नुकसान रात हुआ है, और आज ये मुख्तसर सा मजमा इतनी शानदार तकरीर हो रही है, जान तो मेरा कलेजा फट गया। मैं खुद मुकर्रिर हूँ, मुकर्रिर बनाता हूँ, मैं मुफ्ती हूँ, काजी हूँ, सब कुछ हूँ, ये अल्लाह का फजल है। लेकिन इनकी तकरीर ने इतना असर किया है कि मेरी आंख डबडबा रही है। आप लोग कहते हो कि पैटर्न बदल गया, ये हो गया, वो हो गया, लाइन बदल दिया, उससे ध्यान पे बात पड़ती है। आप लोगों को अच्छी तकरीर लगी कि नहीं लगी है? ईमान से बोलिए। हाँ, तो हज़रत मैंने जितनी बातें की है अल्हम्दुलिल्लाह सदर जलसा तशरीफ़ फरमा है। मोइनुद्दीन क़ादरी की आदत होती है कि जैसा जलसा जैसे सुनने वाले सामईन वैसी तकरीर। इस वजह से वो बातें अगर शरीयत के ज़द में रहे तो फिर हज़रत लोग खुद बड़े मुफ्ती साहब है, अल्हम्दुलिल्लाह ख़तीब है, मुदर्रिस है, उस कितने शागिर्द हैं हज़ारों हज़ार की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह। अब बातें तकरीर के दरमियान जो भी मैंने की है अल्हम्दुलिल्लाह वो आपकी ज़िंदगी के लिए की है, आपकी दुनिया और आखिरत के लिए की है, क्योंकि इस दुनिया से कौन किस वक्त जाए कोई नहीं जानता है। मौत की तैयारी करते रहो जब तक ज़िंदा रहो। बस मुख्तसर सा पैगाम मेरा यही है, जलसा कराने का मतलब होता है कि आप कुछ सीखिए, कुछ समझिए, वरना तो आप जलसा मत करवाइए, मुशायरा करवाइए। आप मुशायरा करवा के रात भर नाते नबी सुनते रहिए। नाते नबी सुनना कोई गलत बात थोड़ी है भाई, पूरी रात आप नाते नबी सुनिए, लेकिन तकरीर अगर नहीं सुनेंगे तो फिर अकीदा कहाँ से मजबूत होगा? तकरीर नहीं सुनेंगे दीन की बातें कौन आपको बताएगा? तकरीर अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर यानी कि कुरान और हदीस की बातें आपको कौन बताएगा? अगर नाते मुस्तफ़ा सुनने से मुस्तफ़ा का इश्क सीने में बेदार होता है तो तकरीर सुनने से लोगों का अकीदा और ईमान मजबूत होता है। इस वजह से तकरीर को सुनिए अपने आलिमों से, और मैं तो कहूँगा जुमा के दिन की तकरीर खास तौर से सुनिए। जुमा के दिन सबसे अच्छी तकरीर। और ये जलसों में आजकल क्या हो रहा है सब जानते हैं, यहाँ जितने लोग बैठे ना उलमाए किराम ये सब जानते हैं। हजरत ने जो बात बताई कि आपके पैसे बर्बाद हो गए एक रात के, क्यों कहा हजरत ने? इन्होंने अपना दर्द दिल बयान किया। कभी सोचा क्यों? आपने क्या सीखा पूरी रात में? अगर नहीं सीखा एक भी मसला नहीं, मत कराइए ऐसे जलसे। यही जलसे का पैसा बनाकर कॉलेज बनवाइए, स्कूल बनवाइए, मदरसा मजबूत कीजिए, अपने इमाम को मजबूत कीजिए, अपने यहाँ की गरीब बच्चियों की शादी करवा दीजिए। अल्लाह की कसम ऐसे जलसे जिससे कोई फायदा न हो, इससे 1000 गुना लाखों गुना बेहतर है एक गरीब की बेटी की 20 लाख बचाकर शादी करवा दीजिए। जहां वो बेटी मुस्कुराएगी वहां मदीने वाले मुस्तफा मुस्कुराएंगे। मत कराइए फिर ऐसे जलसे, क्या जरूरत है? अगर जलसे से कोई पैगाम ही नहीं लेंगे, रात भर कॉमेडी ही सुनना है, शेख चिल्ली को बुला के कॉमेडी सुनिए। अभी हो रहा है हजरत, ये इस इलाके में हजरत साहब अभी हैदराबाद इलाके में लोग शेख चिल्ली को बुला रहे हैं। हाँ, क्यों जानते हैं? अब लोग यानी कॉमेडी उनको सुनना है, लोगों को हा ठीक करना है पूरी रात, यही सुनना है लोगों को। अब लोगों ने मौलवी साहब को बुलाना छोड़ दिया, मौलवी साहब की जगह शेख चिल्ली को बुला रहा है। यानी क्यों? जब हमारी कॉमेडी ही सुनेगी तो फिर क्या 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 जरूरत है मौलाना की? मौलाना इतना दिन 10 साल पढ़ा यही कॉमेडी बोलने के लिए। मौलाना बोलेगा कुरान बोलेगा, मौलाना बोलेगा हदीस बोलेगा, मौलाना बोलेगा मुस्तफ़ा की सीरत बोलेगा, मौलाना बोलेगा हुजूर की सीरत को बोलेगा, हुजूर की सूरत को लोगों के सामने बयान करेगा। इसलिए जितने लोगों ने मेरी बातें समाअत की है
अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बाद एक अच्छे शायर बिस्मिल नेपाली साहब किबला, वो भी तशरीफ़ फरमा है। और भी कोई होंगे शायद, मुझे तो नहीं पता है, पता नहीं, शायद मेरी गुफ्तगू, मैं इंतज़ार में तक एक ख़तीब आए उसके बाद मैं हटूँगा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अच्छा हजरत आ रहे, नारे रिसालत मसलके आला हजरत अल्लामा कारी डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला, हजरत अल्लामा कारी डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत तशरीफ ला चुके हैं, हयात बाकी रही, फिर कभी मुलाकात होगी इंशाअल्लाहुल अजीज। जब तक जिंदा रहो मुस्तफ़ा के इश्क में जिंदा रहो, मौत आए दुनिया से ऐसी जिंदगी, आखिरी पैगाम ये सुन लें, जब तक जिंदा रहें लोगों में खुशियाँ बांटते रहें, लोगों से मुस्कुरा के मिलें, लोगों से मोहब्बत से बात करें, ताकि जब जनाजा निकले लोग कहें, आंसू बहाएं, कितना अच्छा आदमी था, ये क्या गया मेरा मोहल्ला सूना सूना लग रहा है। ऐसा ना हो कि इतना लोगों को परेशान करके रखें, जनाजा निकले तो लोग कहें अरे अच्छा हुआ मर गया चला गया, सबको परेशान करके रखा था। अगर लोगों ने ये कह दिया तो फिर भूल जाइए, आप भूल जाइए कि अल्लाह आपको माफ़ फरमाएगा। यहाँ बंदे अल्लाह के खुश रहेंगे, वहाँ अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा। आपका जनाजा निकले, आशिक के मुस्तफ़ा बनकर जनाजा निकले, इसके मुस्तफ़ा में मौत आए, जब तक जिंदा रहो मदीने वाले मुस्तफ़ा की बातें करते रहो, कुरान की बातें सुनते रहो, हदीस की बातें सुनते रहो। माँ बहनों, जब तक जिंदा रहो शौहर की खिदमत करती रहो। इस्लाम का पैगाम यही है कि शौहर अपनी बीवी के हुकूक को अदा करे, बीवी अपने शौहर के हुकूक को अदा करे। इस वजह से शौहर बीवी के हुकूक को अदा करो और बीवी शौहर के हक को अदा करो। आप दोनों एक दूसरे को हक को अदा करो। नमाज की पाबंदी करो, नमाज को छोड़ के 1,00,000 चादर जाके मजार पे चढ़ा दो, आपके वो चादर चढ़ाना कबूल नहीं होगा। आप नमाज नहीं पढ़ते हो, तावीज़ काम नहीं कर सकती है। नमाज पढ़ो, बीवी नमाजी बन जाए, शौहर नमाजी बन जाए, बेटा नमाजी बन जाए, बेटी नमाजी बन जाए, सास नमाजी बन जाए, बहू नमाजी बन जाए, ससुर नमाजी बन जाए, दामाद नमाजी बन जाए, पूरे खानदान के लोग नमाजी बन जाए, पूरी फैमिली के लोग। झोपड़ी में रहोगे, नमक रोटी खाओगे, उसी झोपड़ी में अल्लाह सुकून की दौलत अता फरमा देगा। और अगर तुमने नमाज नहीं पढ़ी, 1000 तावीज लटका दे घर पे, वो तावीज़ काम नहीं करने वाली है। नमाज सबसे बड़ी इबादत है। जो बेनमाजी होगा वो दुनिया में भी मुसीबत में गिरफ्तार होगा, वो आखिरत में भी उसको अजाब दिया जाएगा। नमाज पढ़िए। आशिक रसूल नमाजी होता है, जो आशिक नबी का है वो नमाजी होगा, और जो बेनमाजी है वो लाख नारा जलसे में लगा ले, वो आशिक रसूल नहीं हो सकता है। क्यों है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ। ए चैनल वाला भैया, हम लोग के गले में दूसरी आवाज है क्या? तुम लोग नहीं सुधरेगा कभी। है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ, मिलेगी कब्र में राहत नमाजी हो जाओ। और माँ बहनों सुनो सुनो सुनो, कनीज़े फातिमा बन जा, कसम खुदा की तुम्हें, कनीज़े फातिमा बन जा, कसम खुदा की तुम्हें, मिलेगी ज़हरा की कुर्बत नमाजी हो जाओ। नमाजी हो जाओ, सारी खुशियाँ मिल जाएगी। घर में माहौल अच्छा बनाइए, नेक बनाइए, बच्चे आपको देखकर सीखेंगे। आप सुधरिए, आपके बच्चे सुधर जाएंगे। मेरे बोलने में, आपके सुनने में किसी तरह की अगर खामी अगर हुई हो या किसी तरह की गलतियाँ हुई हो, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा
बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।